Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 6, section number 3. पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 2 तक पढ़ लिया था. आज हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे. द प्रिंस वॉन्टेड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द टाउन एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ. तो फिर प्रिंस चाहता है कि वो स्वेलो सारे टाउन में घूम कर आए और देख कर आए कि वो उसको क्या दिखाई देता है टाउन में. वन डे द स्वेलो सॉ टू लिटिल बॉयज सिटिंग अंडर अ ब्रिज ट्राइंग टू कीप ईच अदर वार्म. तो एक दिन स्वेलो देखता है कि उसको दो छोटे लड़के दिखाई देते हैं. वो दोनों ब्रिज के नीचे बैठे हैं और वो एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. Along came a policeman and told them to go home. और उसी तरह फिर एक पुलिसमैन आ जाता है और उनको घर जाने के लिए कहता है. He did not know that they had no home to go to. तो उसको पता भी नहीं होता कि उन बच्चों के पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए. They must got up and went out hand in hand into the rain. फिर वो दोनों उठकर बारिश में भीग के हाथों में हाथ पकड़े हुए निकल जाते हैं. Now come to page number 67. When he heard this, the prince was very sad. जब प्रिंस को ये पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है. I have no gems left. वो कहता अब मेरे पास कोई भी रत्न नहीं बाकी हैं. He said, but my clothes are made of gold. लेकिन कहता मेरे जो कपड़े हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं. You must pack off a bit and give it to those poor children. कहता तुम इसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर उनको दे आओ उन बेचारे गरीब बच्चों को. Every day the swallow saw someone who needed help, and before long all the gold on the prince had been given away. इसी तरह हर रोज़ जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो परेशान होते हैं, उनके लिए स्वेलो उस स्टैचू का गोल्ड निकाल कर उनको देता रहा. इस तरह से स्टैचू का ऑलमोस्ट सारा गोल्ड लोगों में उन्होंने बांट दिया. He stood on top of his pillar looking dull and grey. अब उसका जो स्टैचू इतना चमक रहा था गोल्ड से वो डल दिखाई देने लग जाता है, ग्रे मुरझाया हुआ दिखाई लगता है. But the faces of the poor children were no longer white. लेकिन जो गरीब बच्चे थे अब उनके चेहरों से उदासी भाग जाती है. वो सब खुशी से रहने लग जाते हैं. Their cheeks were red and their thin arms and legs grew nice and round. उनकी जो मुरझाई हुई चीक्स थी वो सब उन पे लाली आ जाती है. वो खुश हो जाते हैं, चेयरफुल हो जाते हैं. They no longer had to beg for bread. और उनको अब किसी से भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी से खाना मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती. Then the snow came. और फिर स्नो आ जाती है. The poor little swallow got colder and colder, but he would not leave the prince. और फिर जो बेचारा swallow होता है उसको बहुत ठंड लगती है. वो बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रहा होता है लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जा पाता. एट लास्ट ही न्यू दैट हिज एंड हैड कम. और उसको पता चल जाता है कि अब उसका जो अंत है वो नज़दीक आ गया है. गुड बाय डियर प्रिंस. और वो प्रिंस को गुड बाय बोल देता है. ही विस्पर्ड एज ही फेल एट द स्टैचूज फीट. और वो ऐसा कहकर स्टैचू की फीट के पास मतलब आंखें बंद कर लेता है. गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस. और प्रिंस भी उसको गुड बाय कहता है. एंड समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम. इट वाज हिज हार्ट. और फिर उसके भी अंदर से कोई एक ज़ोर से टूटने की आवाज़ आती है और वो उसका दिल होता है, उसका हार्ट होता है. द नेक्स्ट डे द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पास्ड बाय द पिलर एंड लुक्ड अप एट द स्टैचू. तो अगले दिन एक मेयर और एक काउंसलर पिलर के पास से गुजरते हैं और स्टैचू को देखते हैं. डियर मी हाउ शैबी आवर प्रिंस लुक्स, they cried. He seems to have lost all his jewels and someone has stolen his gold clothes. तो वो कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि अब हमारा प्रिंस कितना डल, कितना पुराना लग रहा है. उनको इस बात का दुख होता है. वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे उसके सारी ज्वेल्स, उसके जो गहने थे और उसका जो गोल्ड था वो सब चुरा लिया गया है. एंड टुक देयर इज अ डेड बर्ड एंड लुक देयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट. वो कहता देखो उसके फीट पे एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है. वी कांट हैव दैट हियर. इट मस्ट बी टेकन अवे एट वंस.
कहता हम इनको अब यहाँ पर नहीं रख सकते, इनको अब यहाँ से उतारना पड़ेगा। वी वुड बेटर टेक द स्टैचू डाउन टू, सेड अनदर काउंसलर। कहता अब हमें स्टैचू को भी नीचे उतारना चाहिए। वी विल पुट अप अ बेटर वन इन इट्स प्लेस। कहता अब इसकी जगह पर हम कोई नया स्टैचू लगाएंगे। हुज शैल वी पुट दिस टाइम। कहता अब हम किसका स्टैचू लगाएंगे। माइन ऑफ कोर्स, सेड द मेयर। तो मेयर कहता अब इसके बाद मेरा स्टैचू यहाँ पर लगेगा। They took down the prince statue and melted the lead to make the new one। और वो स्टैचू प्रिंस का उतारता है नीचे और उसको मेल्ट करते हैं ताकि उसके उसी से दोबारा न्यू स्टैचू बनाया जा सके। बट द वर्कमैन फाउंड अ ब्रोकन हार्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मेल्ट। और जो वर्कमैन उस पर लगे होते हैं वो देखते हैं उसके अंदर से एक टूटा हुआ दिल निकलता है और वो मेल्ट भी नहीं होता। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप। और वो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। वेयर द लिटिल डेड swallow was lying, जहाँ पर वो मरा हुआ पंछी फेंक देते हैं। That night God told his angels, bring me the two most precious things in this town। फिर गॉड अपने एंजल्स को कहते हैं आज मेरे सामने उन प्रीशियस दोनों उन सोल्स को लाओ जो इस टाउन से आई हैं। दे बॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड स्वेलो। और उनको फिर उनके एंजल्स एक ब्रोकन हार्ट और वो मरा हुआ पक्षी लाकर देते हैं। एंड गॉड सेड यू आर राइट, दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो गॉड कहते हैं तुम सही कह रहे हो, ये जो छोटा सा पक्षी है ये आज के बाद हमेशा मेरे गार्डन में गुनगुनाया करेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई फेम फॉर एवर। और जो हमारा हैप्पी प्रिंस है वो हमारी प्रेज के लिए हमारे पास रखा जाएगा हमेशा के लिए। Okay students, I hope you enjoyed the chapter. If you find any problem, please let me know and read the chapter again and again. Thank you.